नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हरियाणा के बहुचर्चित रेलूराम पुनिया हत्याकांड का दोषी संजीव को एसटीएफ की टीम ने मेरठ से किया गिरफ्तार। हरियाणा के बहुचर्चित रेलूराम पुनिया हत्याकांड का दोषी संजीव को एसटीएफ की टीम ने मेरठ से किया गिरफ्तार। मई 2018 में पैरोल से फरार हो गया था संजीव। तत्कालीन विधायक रेलूराम पुनिया समेत उनके परिवार के लोगों की हत्या करने वाले दोषी दामाद को पुलिस ने करीब 2 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ की टीम ने इसको यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया। एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर यमुनानगर सीआईए टीम को सौंप दिया है। कल सीआईए 2 की टीम इसे कोर्ट में पेश करेगी। वो जो है उसके ऊपर इनाम था 1 लाख रुपए का। रेलूराम जो पुनिया था उसका परिवार के 7-8 मेंबरों का उस टाइम मर्डर हुआ था। वो कुलाना में एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें 302 में ये अंदर था, जिसको उम्र कैद की सजा मिली थी। जो मई 2018 में इसने पैरोल ली। हमारे यहाँ ये कुरुक्षेत्र में उस टाइम बंद था जेल में। तो उसके बाद ये फरार हो गया था पैरोल से, जिसको आज एसटीएफ ने पकड़ाया मेरठ से। एसटीएफ ने हमारे पास पेश कर दिया। 3 साल इसने पूछताछ में यही बताया भी मैं मंदिरों में गुरुद्वारों में सेवा की है और इस दौरान ये एमपी में, गुजरात में और पश्चिमी बंगाल वगैरह में रहा है। इसको गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ इससे जारी है। तो इसको दोबारा कल इसको पेश करेंगे। तो सर इसके ऊपर कोई और भी मामला दर्ज किया गया जो फरार होने का? वो अलग से एफआईआर बिलासपुर में दर्ज हुई थी। पूर्व आईजी रणबीर शर्मा पहुंचे टोल प्लाजा पर, किसानों को किया संबोधित। किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार जारी है। पूर्व आईजी रणबीर शर्मा विभिन्न सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे और किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए तीनों बिलों को वापस ले जाने की मांग की। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसान नहीं, सभी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो जी, धरना प्रदर्शन जारी है और साथ में आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज मिला कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और इस प्रदर्शन को किसान को मैं दिल से सैल्यूट भी करना चाहूँगा किसान आंदोलन को कि इसने हिंदू मुसलमान सबको एक प्लेटफार्म पे ला दिया। आज जैसे देखा, आज ये लंगर लगाया गया मतलूब हसन जी ने, सराहा के जो हैं एक मुसलमान कम्युनिटी से हैं और उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से किसानों को, ये कहते हैं ना कोई भी चीज़ वजूद में तब आती है जिसमें तन मन और धन लगे, लेकिन इसमें तन भी लग गया, मन भी लग गया और धन भी लग गया, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। तो मैं इस किसान आंदोलन को सक्सेसफुल कहता हूँ कि इसने जहाँ सबको मिलाने का काम किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, वहाँ पर अब सब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करने का भी काम किया है कि मेरा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। ये जितना हिंदू का है इतना ही मुसलमान का है, जितना मुसलमान का उतना ही सिख का है, जितना ही ईसाई का है। तो मैं इस किसान आंदोलन को मोहम्मद वसीम दाऊदी, जो है कि मैं एनजीओ भी चलाता हूँ मकतबा दाऊदी सोसाइटी की तरफ से भी, और जैसे कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया सदस्य कार्यकारिणी भी हूँ, अपना पूरा का पूरा समर्थन देता हूँ। और मैं इस किसान आंदोलन को दिल से सैल्यूट भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि इंशाल्लाह कामयाब हम हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। सर देखो, पहले तो ये बजट जो पेश किया गया, इस बजट की कोई रूपरेखा ही नहीं है। अभी हर आदमी परेशान है, हर आदमी सड़कों पे है। अभी आप बजट के बारे में अगर किसी से मालूम करोगे या बात करोगे ना, तो लोग इतने अपनी परेशानी में परेशान है कि 90% लोगों को नहीं पता कि हुआ क्या है। किसान सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर, दुकानदार सड़कों पर, हर कोई तो सड़कों पर है। अरे बजट पेश करने से पहले इन किसानों को तो सुन लो, जो कम से कम 80 से जाके ज़्यादा तो किसान मर चुके हैं और बेचारे वो वैसे ही परेशान है, परेशान हालत में, पोजीशन में है। तो क्या बजट, अभी तक तो हमने कुछ देखा ही नहीं, क्या दिया गया क्या नहीं दिया। जो हमारी सबसे पहली मांग ये है, बजट देने से पहले हम किसान हैं, जो हम मजदूर हैं, जो हम आड़ती हैं, हमारा ये समाधान किया जाए और जल्द से जल्द ये 3 अध्यादेश कानून वापस ले। हम अपने भंबोली टोल के ऊपर मैं रणबीर सिंह शर्मा अपने सारे किसान भाइयों का समर्थन करने के लिए आए थे कि पीछे जो 26 जनवरी को एक
अलग सा माहौल हो गया था, उस माहौल को दोबारा किसानों ने उठाया है और उनके समर्थन और सहयोग के लिए हम आए हैं कि किसान अपने इन तीनों कानूनों को रद्द कराने के लिए जो इनका धरना है वो बिल्कुल सही है। पहले कानून से मंडी खत्म, दूसरे से ब्लैक मार्केटिंग, महंगाई बढ़ेगी, तीसरे से गुलामी बढ़ेगी, इसलिए ये अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे सही तरीके से बैठे। दूसरी बात, ये टोल टैक्स पे बैठे हैं। टोल टैक्स फ्री होना भी बहुत है, ये भी एक गुंडा टैक्स है। अभी लाठी लगा के आप किसी आदमी से जबरदस्ती पैसा छीन रहे हैं कि आप इस गाड़ी पे सड़क पे चले हुए पैसा लिया जाएगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन टैक्स ले लिया तो दोबारा पैसा आप क्यों हमसे लूट रहे हैं। तीसरी बात कि किसान के स्वराज की अब बात होनी चाहिए। किसान ने 73 साल से बहुत धक्का खा लिया, अब किसान की बात कोई नहीं करता। किसान की ही पावर ये वोट से लेके जाते हैं, किसान के खून पसीने टैक्स से ये सरकार को चलाते हैं और किसान बेचारा धरने पे बैठा हुआ है। भाई इनके ये चीज़ उन कानूनों के बारे में नहीं लेना चाहते, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो। तो इसलिए मैंने किसानों को कहा, मैं कहा भाई जैसे थे ना होना, हर हालत से अपनी मांगे उठा करके, मांगे रद्द जो है, मांगे कानूनों को रद्द करा के ही। ठीक है सर। आपका कोई और सवाल है तो मुझे बताइए। सर मेरा समय तो कुछ नहीं लगता अगर मोदी मान जाए। ये राजहट है, मोदी की राजहट है। अभी आंदोलन किसान वर्सेस मोदी हो चुका है और राजहट में हमेशा उस राजा का भी नुकसान होता है और समाज का भी नुकसान होता है, उनके युद्ध होता है। तो अब ये युद्ध की स्थिति में ना आए और हल हालत से वो राजहट को छोड़ के अपना बड़ा दिल करे और समाज की किसानों की मांगों को माने। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो भी, उनका भी नुकसान जोरदार होगा, लोग उनको भी पकड़ के हवालात में देंगे और किसानों का भी नुकसान होगा, क्योंकि पुलिस वर्सेस फिर किसान हो जाएगी। सर जो किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, 84 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सिंपल है, देखो कभी क्या आपको लगता है ये सरकार की कोई राजनीति है? ये सरकार केवल प्रेशर टैक्टिस है कि इस किसानों को दबाने के लिए प्रेशर टैक्टिस है। कभी भी मैंने अपनी सर्विस में जितने आंदोलन के मुकदमे होते वो हमेशा कैंसिल होते हैं, क्योंकि समझौते के बगैर कोई बात बनेगी नहीं, अशांति से काम चलेगा नहीं और समाज में शांति बहाल करने के लिए ये कानून भी रद्द होने चाहिए और मुकदमे भी वापस होने चाहिए। तो इसलिए मुकदमे तो केवल एक डरावा है, अभी हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, एक्चुअली वो मुकदमों से कोई वास्ता नहीं। मुकदमे तो सरकार के ऊपर होने चाहिए। जब मोदी का नाम लेके कोई किसान मर रहा है कि मैं आपकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ, तो 306 का मुकदमा तो मोदी के खिलाफ हो गया भाई, कि आप किसी को मरने पे मजबूर कर रहे हो, ऐसे हालात पैदा कर रहे हो, ऐसे कानून आपने बना दिए हैं जिससे कि किसान आत्महत्या कर रहा है। तो इससे गलत बात और क्या हो सकती है। किसानों के सामने सरकार को झुकेगी और बहुत जल्दी झुकेगी, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार को भी पता है कि ये अन्नदाता भगवान का रूप है और भगवान के सामने कोई चौकीदार टिक नहीं। किसान तो मजबूर है, जब किसान की मंडी खत्म होगी तो वो फसल कहाँ किसके पास लेके जाएगा। तो किसानों को चाहिए सर अपनी मंडी बंद कर दें, अपनी किसानों का। सरकार को अकल ठिकाने अब आ जाएगी, जब किसान इकट्ठा हो गया ना, अब आंदोलन किसी भी कीमत पे किसी मोड़ पे नहीं आएगा। किसान उन काली भेड़ों को पहचान रहे हैं, जो काली भेड़ें चाहे वो बीजेपी की हैं चाहे वो आरएसएस की हैं। आपने देखा कि जो सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे कौन लोग थे, इनके भेजे हुए बंदे थे, किराए के बंदे थे, वो आके किसानों से लड़ रहे हैं कि आप यहाँ से उठो, वो नहीं थे। एक्चुअली वो सरकार के आदमी। तो सरकार जितने हथकंडे अपनाएगी, जितना किसानों को डराएगी, आंदोलन और ज़्यादा तेज होएगा। जितना आंदोलन तेज होगा उतना सरकार अपने घुटनों के बल आएगी। इसलिए अब सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है, इन कानूनों को रद्द करे, किसानों की मांगों को माने, जिससे कि किसान अपने घर जाए। ये संघर्ष कब तक रहेगा सर? ये संघर्ष लंबा भी हो सकता है और एक हफ्ते में ख़त्म भी हो सकता है। अगर सरकार को सद्बुद्धि दी भगवान ने तो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। अगर सद्बुद्धि नहीं दी तो ये अपना नुकसान करा के और किसानों का नुकसान करके ये आंदोलन लंबा चलेगा, चाहे 1 साल चले चाहे 2 साल चले, किसान वापस जाने वाला नहीं है। किसानों के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए कि आपका आंदोलन बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है, पीसफुली चल रहा है और इन कानूनों को रद्द होना चाहिए। ये वाकई काले कानून हैं, जहाँ पे हमारी मंडी ख़त्म हो रही है, जहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है, जहाँ पे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से गलत है। और पुलिस बड़े संयम से काम ले रही है, चाहे हमारा वो अपना
कैमला वाला कांड था, वहाँ पुलिस ने कोई हाथ नहीं उठाया। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, वहाँ भी पुलिस ने हाथ नहीं उठाया है और सब लोगों के समर्थन में आया है। और जहाँ तक ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, मुकदमे दर्ज इन्होंने कर लिए किसानों के, लेकिन ये किसान एक सामाजिक उद्देश्य के लिए, सामूहिक उद्देश्य के लिए आए हैं। उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, उन्होंने वायलेंस करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। इसलिए उनके ऊपर ये मुकदमे कैंसिल होने चाहिए और सरकार को एक समझौते के बेस के ऊपर आए कि जो किसानों की मांग है, भाई जब किसान एक पानी नहीं पीना चाहता, उन कानूनों को नहीं ले जबरदस्ती आप क्यों थोप रहे? ये सरकार का एक ऐसा, सरकार का कहना है कि किसानों के भले का ही कानून है, किसानों के हित में ही तीनों। पहले मैं यही बात अभी कह रहा था, जब हमारी मंडी ये ख़त्म कर रहे हैं, कैसे हित हो जाएगा? कौन सी मंडी लेके आएंगे? प्राइवेट मंडी लेके आएंगे और बगैर एमएसपी के लेके आएंगे, तो कैसे होगा? भला कैसे होगा? जब किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिलेगा, किसान को वो जगह नहीं मिलेगी। आड़ती हमारे चलते फिरते बैंक हैं, उनको ये ख़त्म कर रहे हैं, मंडी को ये ख़त्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं ख़त्म हो रहा है, नहीं कह रहे तो आप कानून बना दो, एमएसपी गारंटी का कानून बना दो, हमारी मंडी का कानून बना दो, आप अपने कानून लागू करो। हमें तो दो ही चीज़ चाहिए, हमें तो हमारी मंडियाँ चाहिए। और गवर्नमेंट का कहना है कि हमें बातचीत भी करनी चाहिए, संशोधन भी करना चाहिए। एक दो संशोधन करना चाह रहे हैं और इन्हें होल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप किसानों को बुलाओ ना, सारे संगठनों को, सारे संगठनों को बुला के इनको होल्ड कर दें। और जब तक होल्ड रखें, जब तक सारे किसान संगठन एक ड्राफ्ट पे सहमत नहीं हो जाते, वो सहमत उसी बात पे होंगे कि हमारी मंडियाँ रहें और हमारी एमएसपी मिले, जो दोनों सरकार देना नहीं चाहती। तो आप बताइए ना, लोगों का कैसे भला, किसान का कैसे भला होगा? अब किसान कैसे उठेगा? 170 लोग मर चुके हैं, उनकी शहादत हो चुकी है और उन्होंने लिखित रूप में दिया है कि हम ये मोदी की ने जो कानून बनाए हैं उसकी वजह से हम मर रहे हैं और वो उनको रद्द नहीं कर रहे हैं। 306 तो अपने आप हो गए। मतलब किसी आदमी को मरने पे मजबूर करना, रोजाना FIR दर्ज होती है, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं FIR? मतलब इनके हाथ में कलम है, इन्होंने FIR दर्ज कर दी। लोगों के हाथ में भी कलम है, मैं बताऊंगा ना लोगों को। अगर लोग एक छोटी सी कंप्लेंट अपने इलाका मजिस्ट्रेट को डालते हैं, जिसका पिताजी है, जिसका भाई बेटा मरा है, उसका मुकदमा दर्ज होगा। हर हालत से इंसाफ होगा उन आत्माओं को, उनके साथ जो जाती हुई या उन्होंने जो अपनी जान कुर्बान दी है समाज के लिए। हर का रूप सख्त नजर आ रहा है किसान। भाई किसानों के लिए मैं तो एक ही खास मान दूं, किसानों को कर्जे माफ कर दें, किसानों को MSP का भाव दे दें, किसानों की मंडियां बहाल कर दें। वो है बजट में तीनों चीज़ कोई है? उन्होंने राष्ट्रपति से भी कहलवा दिया कि ये तीनों कानून बहुत अच्छे हैं। इससे ज़्यादा वो किसानों का क्या करेंगे? किसानों का भला तो कोई नीति है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं रही है। जो सरकार ऐसे हथकंडे अपनाती है कि बीच में काली भीड़ों को हमारे आंदोलन में डाल के आंदोलन को खराब कर रही है, हमारे बीच में फूट डाल रही है। दीप सिंधु सनी देओल के साथ प्रचार करता रहा, गलती हमारे आंदोलन में हुई कि आंदोलनकारियों से, अगर उसको पहचान लेते और पुलिस के हवाले करते तो ये सारा सिस्टम ही नहीं बनता, हमारी ट्रैक्टर रैली पीसफुली होती। उसने अपने गैंग को वहाँ बीच में घुसो करके और वो कश्मीरी गेट और सीधे लाल किले की तरफ मोड़ दिए लोगों को। समाज और अन्नदाता इस भगवान का रूप है और भगवान के सामने कोई इंसान टिका है क्या? मोदी भगवान से बड़ा तो नहीं है। अब ये लड़ाई मोदी वर्सेस किसान हो गई है और बीच में कोई नहीं है, केवल मोदी की राजहट है और भगवान के सामने किसी की राजहट नहीं चली है। वो कितना ही घमंड हो उसको, कितना ही उसके अंदर राजहट हो, हर हालत सोचे अपने घुटनों के बल झुक के माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि ये मेरे अन्नदाता, ये मेरे भगवान, मेरे से गलती हुई है। उसे झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा। किसान नहीं झुकेंगे और ना उसे झुकना चाहिए, मालिक कभी झुकता नहीं। फिरोजपुर में नगर कौंसिल चुनावों में नामकरण दाखिल करने को लेकर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस में जमकर हुआ हंगामा। फिरोजपुर में नगर कौंसिल चुनाव को लेकर नाम नामजदगी पत्र भरने का दूसरा दिन था, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता जनमेजा सिंह सेखो अकाली दल के उम्मीदवारों के नामजदगी पत्र भरने आए थे, जिससे शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता जनमेजा सिंह सेखो और कांग्रेसी नेता हरजिंदर बिट्टू सांघा के बीच तीखी बहस हो गई, जिससे पूरा माहौल गर्मा गया। पुलिस ने मौके को संभाला। पुलिस ने ऐसे करनी, पुलिस किसे काम देनी, जड़ी लेडीज थोड़ा ना आ गया
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਸੀਗੇ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਈਆਂ ਗਿਆ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈਆਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਈਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੀਏ ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆਇਆ। ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 33 ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਵਾਓ, ਖੜੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 14 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਮੋਂਟੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਕਬ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਭਾਲਦੇ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭਰਵਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟਾਂ ਦੇ, ਸਮੈਕ ਦੇ, ਹੋਰ 307 302 ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੀ ਭਰਨੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਚੌਥਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਸਰ ਬਾਹਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। किसान आंदोलन के खिलाफ पटियाला में विरोध प्रदर्शन किया गया। हर वर्ग द्वारा एक ही बात कही जा रही थी कि इस काले कानून को वापस लें। पटियाला में विभिन्न वर्गों द्वारा किसान आंदोलन के खिलाफ पटियाला में विरोध प्रदर्शन किया गया और हर वर्ग द्वारा केवल एक ही बात कही जा रही थी कि किसान इस काले कानून को वापस लेना है।
जबकि किसान आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली में और पटियाला में भी हर वर्ग किसानों के साथ है और हमने किसानों के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि विरोध का कारण किसानों और पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया पत्रक है, रद्द किया जाना चाहिए। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ देखो ये जो निशान है साड़ा धार्मिक चिन्ह है, इनू खालिस्तान के नाल ना जोड़िया जाए। सो ये साडे संबोलिक साडे जो सिख परंपरा है वो झंडा है, ना कि ये कोई खालिस्तान का झंडा। सो इस तरह के वहम जो गोदी मीडिया फैला रहा है कि उत्थे तिरंगे का अपमान किया गया, उत्थे खालिस्तान का झंडा लहराएगा, सो इस तरह का बिल्कुल कोई ऐसी मुद्दा नहीं हैगा। यही चीज़ नूं रोस नूं लैके अज सारे आवाम ने इकट्ठे होकर अलग अलग वर्गां ने इकट्ठे होकर जो मोदी के खिलाफ धरना भी दिता और डीसी नूं मैमोरेंडम भी दिता भी इहो जिहियां कोझियां चालां ना चलियां जाण। जिथे यह 3 बिल्लां नूं रद्द कराउण लई यह रोस मार्च सी, उत्थे नाल नाल जो उत्थे FIR नजायज़ कीतियां जा रहीआं ने जां उन्हां रियासत दे विच जो पत्रकारां नूं रखिया होया जां किसान जथेबंदियां दे बंदियां नूं रखिया होया उन्हां नूं छुडवाउण लई भी ये रोस मार्च कीता गया सी। और ये आपस दे ये जो रोस मार्च सी इहने एक बड़ी भाईचारक सांझ भी दिखाई है क्योंकि हर वर्ग हर धर्म के लोग इस मार्च दे विच शामिल हुए। अंबाला शहर की सड़कें, कमर्शियल और रिहायशी इलाके पैदल चलने वालों के लिए कितने सुरक्षित हैं, इस बात का हमने जब जायजा लिया तो इस दौरान जो तस्वीर सामने आई वह हैरान कर देने वाली है। अंबाला शहर की सड़कें, कमर्शियल और रिहायशी इलाके पैदल चलने वालों के लिए कितने सुरक्षित हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं, जिनमें से अधिकतर मामलों में अक्सर वाहन चालक शहर की सड़कों, कमर्शियल इलाके में पैदल चलने वाले राहगीरों से टकरा जाते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। हालांकि इससे बचाव के लिए बाकायदा सड़कों के किनारे पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ और कमर्शियल इलाके में नगर निगम या नगर परिषद द्वारा येलो लाइन लगाई जाती है, जिसके बाहर पैदल राहगीर बिना किसी डर के चल सके। लेकिन अंबाला में यह नज़ारा देखने को नहीं मिलता। पंकज बोल रहा हूँ जी। वो जी बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, साइकिल वाला साइकिल को रास्ता नहीं देता, बाइक वाला बाइक को नहीं देता। एक पेंट लेने वाला बंदा भी रास्ते में कार खड़ी करके चला जाता है और हॉर्न मारी जाओ, कोई रास्ता नहीं है। पैदल वाला तो कहाँ से निकलेगा। एक तो जिनको ड्राइविंग नहीं आती कहीं पे भी पार्किंग कर देते हैं। जब पार्किंग बनी हुई है तो पार्किंग में क्यों नहीं खड़ी करते, ताकि पैदल आने जाने वाले किसी आने जाने वाले को दिक्कत ना आए। दुकान के आगे बाइक खड़ी करके कार खड़ी करके चले जाते हैं अंदर, उनको देखना चाहिए ना भी दुकान वाले को भी उसको साइड में लगवाएं। प्रशासन सुस्त है जी, क्या करें। प्रशासन को कह के थक लिए कि पार्किंग के लिए थोड़ा सी जगह सही कर दो, पार्किंग के लिए गाड़ियों के लिए आने जाने के, या तो चलान काटो उनके, कुछ नहीं होता जी यहाँ पे। लतीराम, सड़कों पर जो लोग चलते हैं चौराहे पर उनको बहुत दिक्कत आती है, रास्ते में चलना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये तो प्रशासन को चाहिए कि उनको ठीक कराएं, इससे वो लोग आराम से चल सके, गिरे गुरे ना। कल भी 2 बंदे ऐसे गिर गए नीचे। तो फड़ी वालों को समझाना चाहिए जी कि वो अपनी साइड पे लगाएं। लोग गिरते रहते हैं, जगह वो छोड़ते नहीं है बिल्कुल। इसलिए प्रशासन से ये अनुरोध है कि वो उनको समझाएं अच्छी तरह, साइड पे लगाएं। जो फुटपाथ वगैरह हैं उनको बनाने के लिए जो है अभी एक प्लानिंग करके जहाँ शहर में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको आगे टेकअप किया जाएगा। मार्केट की जहाँ तक सवाल है तो मार्केट्स में अलग अलग जगह पे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए ड्राइव जो है हमने लास्ट वीक चला रखी है और आगे भी इसको जो है फर्दर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए बहुत दिक्कत है, वहाँ पर फुटपाथ नहीं बनाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर लोग अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान नहीं देते हैं, जिससे लोगों में बहुत रोष रहता है। लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब तक लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। वह फड़ी वालों को लिए कोई सरकार को अच्छे ढंग से कोई उनकी योजना बनानी चाहिए जिससे वो साइड में रहें,
और वहाँ पर जो जाम लगा रहता है उसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वो रास्ते में वहाँ पर व्हीकल खड़े रहते हैं, उनका भी समाधान करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।